अच्छा भाई, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने लिखी हुई है जो पता नहीं आपको समझ में आ रही हो या नहीं आ रही हो। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि क्या है यहाँ। यहाँ एक अदद सवाल किया गया है और कुछ हमें कंडीशंस दी गई हैं। और मैंने इस शक्ल में इसलिए लिखा है कि आपको बहुत ही टेढ़ी शक्लों में सवाल दिया जा सकता है, तो आप किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहें। टी ए आपको बताया था पिछली वीडियो में कि एम्बियंट टेम्परेचर यानी इर्द गिर्द के दर्जा हरारत को टी ए कहा जाता है, एम्बियंट टेम्परेचर। टी ज़ीरो का मतलब क्या है भाई? दर्जा हरारत चूंकि वक्त का फंक्शन है, तो बात यह है कि वक्त जब सिफर था, यानी हमने जब हमने अपनी घड़ी चालू की है उस वक्त दर्जा हरारत था 80 डिग्रीज। फर्ज कीजिए कि आप एक चाय की प्याली लेके बैठे हैं जिसका दर्जा हरारत है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 मिनट बाद ये चाय 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाती है। हमसे कहा गया है कि कितने वक्त में दर्जा हरारत 40 डिग्रीज हो जाएगा। नहीं समझे? तो भाई हो ये रहा है कि एक गर्म शय यहाँ ठंडी हो रही है, यानी लगेगा यहाँ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। और पिछली वीडियो में हमने ये भी देखा था, ये भी जाना था, ये भी पहचाना था, या इस नतीजे तक हम पहुंचे थे कि जब दर्जा हरारत एम्बियंट टेम्परेचर से ज़्यादा हो या बराबर भी हो, तो इस इक्वेशन का नतीजा कुछ निकलता है T इज इक्वल टू सी ई की ताकत मनफी के टी जमा एम्बियंट टेम्परेचर। और चूंकि एम्बियंट टेम्परेचर हमें यहाँ दिया गया है कि 20 डिग्रीज है, तो ये मैं यहीं लगा दूँ, 20 हो जाएगा। तो चलिए इस सारी सूरत हाल को इस्तेमाल करते हुए ज़रा पहले C और K निकालते हैं, तभी तो जाके हम T निकाल पाएंगे ना। तो देखिए भाई, T ज़ीरो जब है तो हमें बताया गया है कि T ज़ीरो 80 डिग्रीज के बराबर है। गोया 80 डिग्रीज पे ये बनेगा सी ई की ताकत मनफी के ज़रब टी। अब 80 डिग्रीज पे टी क्या है, या टी इज इक्वल टू 0 पे 80 डिग्रीज है ना, तो ये हो जाएगा के ज़रब सिफर जमा 20। अब ई की ताकत मनफी के ज़रब सिफर क्या हो जाएगा भाई? ये सिफर के बराबर होगा, और ई की ताकत अगर सिफर है तो ये बराबर होगा 1 के। गोया ये हो गया सी, और जब आप सी की कदर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस 20 यानी 60। तो सी की कदर आ गई हमारे पास, ये मैं यहाँ लिख डालता हूँ, 60 हो गया। अब हमें क्या करना है? के निकालना है। तो के के लिए अब ये दूसरी सिचुएशन हम देखते हैं कि भैया 60 डिग्री उस वक्त होता है जब ये सी ई यानी 60 ई की ताकत होगी मनफी के ज़रब 2 और जमा 20 यहीं रहेगा। और मनफी के ज़रब 2 का मतलब है मनफी 2 के, तो मनफी 2 के मैं लिख देता हूँ यहाँ। 20 को वहाँ ले जाएंगे, 60 में से 20 निकालें, कितना बचेगा? हमारे पास बचेगा 40। और फिर चूंकि ये कांस्टेंट है इसको नीचे लाया जा सकता है, तो ये कट गया और हमारे पास बेसिकली 4/6 क्या बचता है? 4/6 बचता है 2/3। अब के तक पहुंचने के लिए हमें ये ई ख़त्म करना है, जिसका मतलब है हम दोनों साइडों पे ln लगाएंगे। जब ऐसा करते हैं तो ये हो जाता है ln 2/3। ln ई की ताकत मनफी 2 के का मतलब ये है कि इस मनफी 2 के को नीचे लाया जा सकता है, और ln ई बराबर होता है 1 के, तो ये ख़त्म हो जाएगा। जिस हिसाब से हमारा के कितना बना? के बना मनफी हाफ ln 2/3। इसको मैं कर देता हूँ नीला, और सी को मेरा ख्याल है हरा कर देते हैं। अच्छा लगे ना, थोड़ा रंग बिरंगी सा। तो भाई मेरी जो इक्वेशन बनी ये हुई मनफी हाफ ln 2/3 जरब टी। ठीक है, सारे कांस्टेंट्स हो गए। अब आते हैं अपने सवाल की तरफ। वो ये कह रहे हैं 40 डिग्रीज आपको टेम्परेचर करना है, तो 40 डिग्रीज का टेम्परेचर करना है, वक्त हमें मालूम करना है। तो बाकी सारी चीज़ें तो जूं की तूं ही रहेंगी। 60 ई की ताकत, उफ अल्लाह इतना मुश्किल है सबको लिखना, 2/3 टी जमा 20। तो सबसे पहले तो जब 20 को यहाँ लाएंगे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 ये हो गया। फिर 60 को आप यहाँ पे लाइए, 20/60 का मतलब क्या है? ये हो जाएगा 1/3। तो डायरेक्ट यही लिख देते हैं 1/3। और अब जैसा हमने यहाँ किया था, दोनों तरफ हमें लगाना पड़ेगा ln यानी नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग लगाने से ये सब कहानी नीचे आ जाएगी, ये हट जाएगा, और हमारे पास कुछ ये सूरत हाल बनी। सही है, टी को अगर हम सब्जेक्ट बनाएं तो क्या हो जाएगा?
ये 2 यहाँ पे आएगा, मनफी भी वहाँ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, ये माइनस के टी था ना, तो माइनस और माइनस करके तो प्लस हो जाएगा भाई। ये तो हटाओ, ये हमने अपनी गलती पकड़ ली। अच्छा भाई, ऐसा करने से क्या हुआ, फिर ये 2 जब उस तरफ आ जाएगा तो ये हो गया, तो ये 2 जब उस तरफ आ जाएगा ये हो गया 2 ln 1/3 बटा ln 2/3, जिसे आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो तकरीबन आपके पास जवाब आएगा 5.42। यानी अगर 2 मिनट में 80 डिग्री से 60 डिग्री तक गए हैं आप, तो 80 डिग्री से 40 डिग्री तक जाने के लिए आपको 5.42 मिनट लगेंगे।